ये बात हमारे लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए, इस मुल्क के लिए निहायती अफसोस और निदामत का है कि रोज बरोज मुसलमानों के ताल्लुक से इस मुल्क में नफरत की हवा तेज होती चली जा रही है। मोदी जी और योगी जी की सरकार में मुसलमानों का जीना गोया मुश्किल हो गया है। अभी हाल का वाकया है, 26वीं तारीख को ट्रेन नंबर 04314 जो ऋषिकेश से मुजफ्फरपुर के लिए आती है स्पेशल ट्रेन, उस ट्रेन में मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब जो भोगडाबर बखोटोली ठाकुरगंज जिला किशनगंज के रहने वाले हैं, वो लौट रहे थे और ट्रेन में गुंडों ने उसके साथ मारपीट की और उसको ट्रेन से धक्का देकर फेंक दिया। लापता हो गए, उनका मोबाइल ऑफ हो गया। तब लोगों को खबर हुई, क्या मुसलमानों का ट्रेन से सफर करना भी मुश्किल हो गया है? एक आलिम दीन का इस तरह का सलूक? क्या मोदी जी, योगी जी, क्या हम लोगों को मुसलमानों के इस मुल्क में रहने का हक नहीं है? याद रखिए, जिस मुल्क में धर्म ग्रंथों का, धर्म गुरु का और धार्मिक आदर्शों का पालन न हो, उस मुल्क को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। पिछले दिनों में हमारे अररिया के लगभग 150 से ज्यादा बच्चे जो सफर कर रहे थे, आपने ट्रेन से उसको उतरवा लिया। यही मामला कर्नाटक में पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे उतरवा रहे हैं। यही मामला है तेलंगाना, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ट्रेन से उतरवा रहे हैं। आप ट्रेन में बच्चों के नाम से टिकट इशू करते हैं और बच्चों को उतरवा देते हैं। अभी पिछले दिनों में हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब ने तमसीली गुफ्तगू की थी और एसटीएफ के लोगों ने किस तरह गिरफ्तार किया और किस तरह उनके साथ जुल्म किया। आप लोगों ने एक तरफ जमाने हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। एक आलिम दीन का इस तरह वहशियाना कत्ल किया गया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम रेलवे मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जीआरपीएफ की पुलिस आपकी कहां थी, गवर्नमेंट रेलवे फोर्स आपकी कहां थी, मामले की तहकीक करवाइए। कौन लोग सफर कर रहे थे, किन लोगों ने इसका सदुपयोग किया है, किन लोगों ने इनको गाड़ी से उठाकर फेंका है, ऐसे लोगों की खबर गिरफ्तारी होनी चाहिए। मौलाना का इस संगीन जुर्म मौलाना के साथ हुआ है, उसका मुआवजा उसके घर वालों को दीजिए और इंसाफ का अमल कीजिए। और हम आपसे मुतालबा करते हैं, खासकर हम देश के प्रधानमंत्री से, कि मुसलमानों की तो जो नफरत की हवा फैलाई जा रही है, अगर इस नफरत की आग को आपने बुझाने का काम नहीं किया, मुसलमानों का नहीं सिर्फ देश का नुकसान होगा। ये अच्छा नहीं है। हम मिल्ली तंजीमों के सरबराहों से भी कहेंगे कि हमारे मिल्ली तंजीमों के सरबराहान इस मामले में सर जोड़कर बैठे। क्या इस मुल्क में दाढ़ी टोपी रखकर सफर करना मुश्किल हो जाएगा? बच्चों का मदरसे में तालीम, दीनी तालीम के हुसूल के रास्ते बंद हो जाएंगे? अगर हमने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और इसके लिए संघर्ष नहीं किया तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। हमारे सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसकी खबरगिरी हम लोगों से करते रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं 1-2 दिन में वहां का दौरा करूंगा। हमारे जो मुकामी लीडर हैं, जनाब मुखिया गुलाम हसनैन साहब जो एमआईएम के कैंडिडेट रहे, वो मरहूम के घर पर गए, उनके लोगों को दिलासा दिया है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि मरहूम की अल्लाह मगफिरत फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। एक नेक काम से वो आ रहे थे, हजरत ताजु सरिया रहमतुल्लाह अलैह के उससे लौट रहे थे। धार्मिक काम में भी जाए आदमी और उसके बावजूद भी अगर इस तरह का सलूक होगा तो यकीनन है कि इस मुल्क के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। यहाँ के सौहार्द को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम हुकूमत वक्त से इंसाफ का मुतालबा करते हैं।